नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। और बात करेंगे आज संभाली कमान बुंदेलखंड की मांग। बुंदेलखंड को एक अलग प्रांत, एक अलग प्रदेश बनाने की मांग तेज हो गई है। बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की वाणी में पानी डालते को पानी, आग दे के पानी। और बुंदेलखंड राज्य की मांग अब एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायक साथ आ गए हैं। बुंदेलखंड के 7 विधायकों ने पहली बैठक करके राज्य की मांग को सड़क से सदन तक उठाने की बात कही और इसके साथ ही अगली बैठक घोषणा भी कर दी है। बजट सत्र के दौरान ही ये विधायक एक बार फिर से 24 फरवरी को उठेंगे। और आपको बता देते हैं कि लंबे समय से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग जोर पकड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और झांसी से सांसद बनी उमा भारती भी इस मुद्दे को उठाती रही हैं। उनके अलावा अनेक स्तर ये मामला उठता रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात कर लें तो बसपा ने तो एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भी भेजा था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 टुकड़े करने की बात कही गई। समाजवादी पार्टी भी इस मामले में अग्रेसिव रही और भारतीय जनता पार्टी भी बुंदेलखंड राज्य की मांग पर गौर तो रही, लेकिन उसने कभी भी इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की। बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से यह मामला उठ रहा है और जिसमें से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों को मिला के बुंदेलखंड राज्य के गठन की भी बात कही जा रही है। इसी के साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि बुंदेलखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 7 जिले से हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं, जैसे कि बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, ललितपुर है, झांसी है, जालौन है और इसी के साथ ही चित्रकूट भी शामिल है। मध्य प्रदेश की बात कर ले जो कि बुंदेलखंड से सीधा सटा हुआ जो जिला है, जनपद है, वो भी बता देते हैं। राज्य है मध्य प्रदेश और यहां से 8 जिले हैं, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह और पन्ना इस क्षेत्र में आते हैं। तो कुल मिलाकर जो 13 जिले हैं उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 8 जिलों को मिलाकर जो 13 जिले हैं, इनको मिलाकर के एक प्रांत बनाने की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। और अब विधानसभा के अंदर भी ये मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। और आपको सुना भी देते हैं एक बात। रवि 2 मिनट लग रहा हो, मुल्कन 9 लग रहा हो। बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की वाणी में पानी डालते को पानी, आग दे के पानी में। ऐसा बुंदेलखंड ते के पानी में बड़ा पानी तेज है, जहां पर आग हो पानी में। बुंदेलखंड की बातें हम लोग करते हैं, वो बुंदेलखंडी भाषा जो बुंदेलखंड में रहने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों मानस, चाहे मध्य प्रदेश के हों, उन सबरे मानसन की इच्छा जा है कि हमारी जहाँ तक बुंदेली बोली जाऊ तो हमारा प्रांत काय नहीं बना दे रहे अलग। हमारा बुंदेली खान पान जब अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो हमारी संस्कृति अलग है, हमारा बुंदेलखंड अलग है, खान पान अलग है, बुंदेलखंडियन के किस्सा अलग है, तो हमारे प्रांत बना दो ना साहब। होते के लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। आज प्रसन्नता का विषय है कि बुंदेलखंडी को भी विधानसभा में बोला और सुना जाएगा। निश्चित रूप से मैं माननीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। ब्रज
और बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने की बात कही जा रही है और चूंकि ये मांग जो है अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक वक्त था जब उन्होंने भी ये मांग उठाई थी, बुंदेलखंड को एक अन्य राज्य बनाने की मांग उन्होंने की थी। इसी के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने बुंदेलखंड को एक अलग प्रांत बनाने की बात कही। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उज्जवल पाठक जो कि कांग्रेस नेता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश कश्यप हैं सपा नेता और प्रदीप चौबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सत्य प्रकाश द्विवेदी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप चौबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बुंदेलखंड को एक अलग प्रांत बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के अगर ये प्रांत अलग बन जाता है तो यहाँ पर विकास की जो गति है तेजी से बढ़ सकेगी और जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो भी आगे आ सकेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की छोटे प्रांत बनाने की विचारधारा हमेशा से रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही देश में कई छोटे प्रांत बने हैं। जहां तक बुंदेलखंड का यह कहना कि विकास कार्य की गति ठीक नहीं चल रही है, ये कहना उचित नहीं है। बुंदेलखंड प्रांत बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें चूंकि मध्य प्रदेश का पार्ट भी है, मध्य प्रदेश के जिले भी शामिल हैं, उसके साथ साथ ही बुंदेलखंड का अभी जो विकास हुआ है वह स्वतंत्रता के इतिहास में एक ऐतिहासिक विकास है। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक हब बनाने का प्रयास हो, आज चाहे ललितपुर हो, अभी वर्तमान बजट में भी बुंदेलखंड के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और उसमें जो हमारे चित्रकूट के लिए पर्यटन विकास के लिए और हमारे ललितपुर एयरपोर्ट के लिए जो प्रावधान किया गया है यह इस बात का द्योतक है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। सवाल जहां तक बुंदेलखंड प्रांत का आता है तो बुंदेलखंड प्रांत बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया और उसको एडॉप्ट की जा रही है और जब उचित समय आएगा तो बुंदेलखंड प्रांत की जो मांग है उस बुंदेलखंड प्रांत की मांग को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय प्रदीप जी यहाँ एक बात जानना चाहेंगे। कटिबद्ध है। हाँ, अब सरकार कटिबद्ध है, बिल्कुल है, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से कार्य कर रही है, सरकार को नहीं कहा जा रहा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो विकास की गति को लेकर के बात कही गई तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि वो पिछड़े हैं, उनको जो सुविधाएं मूलभूत मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है। इसके लिए वो मांग कर रहे हैं कि अगर एक राज्य बन जाएगा तो शायद उनका विकास हो सके। तो जब आप अपने नजरिए से ये बताइए कि अगर विकास की गति हो रही है तो फिर ये अलग राज्य बनाने की मांग क्यों की जा रही है? अलग प्रांत बनाने की एक हमारी बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, जो भाषा को अभी स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो ये लोगों का सोचना है कि बुंदेलखंड प्रांत अगर बन जाएगा तो यह गति और तेज होगी। इस कारण ये बुंदेलखंड प्रांत की मांग जो उठती है और उठ रही है उसके पीछे यही सोचना है कि अगर बुंदेलखंड प्रांत एक सांस्कृतिक तौर पर एक अपनी अलग पहचान बनाएगा, इस विचारधारा को लेकर लोगों के मन में ये विचार आता है कि हमारा देश लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की जो शौर्य गाथाएं हैं उनको भी एक उचित स्थान मिल सकेगा। इस बात को लेकर यह मांग बुंदेलखंड प्रांत की मांग उठ रही है और जहां तक विकास का सवाल है तो विकास अपनी निरंतर गति से बुंदेलखंड में ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि विकास वहां पर हो रहा है और विकास की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर आपने जिस तरह से बोला कि संस्कृति को लेकर के, वहां की बोली भाषा को लेकर के ही अलग प्रांत बनाए जाने की मांग की जा रही है, तो क्या ये सही लग रहा है कि कोई संस्कृति और अपनी बोली को लेकर के, खान पान को लेकर के अलग राज्य बनाने की मांग कर देगा?
जबकि वहां की अगर स्थिति की बात करें, पानी की समस्या निरंतर रही है, वहां पर रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या हमेशा से रही है और हमेशा से ऐसे मुद्दे वहां से बुंदेलखंड से निकलकर सामने आते रहे हैं। लौटकर आएंगे आपके पास, हमारे साथ उज्जवल पाठक कांग्रेस नेता भी हैं। उज्जवल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 24 फरवरी को बैठक भी होने जा रही है, मांग को लेकर के एक अलग ही प्रदर्शन देखा जाएगा, 24 फरवरी की बात है, लेकिन आज की अगर बात कर ले, जिस तरह से प्रदीप जी बता रहे थे कि वहां पर विकास की कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ संस्कृति को लेकर के, खान पान को लेकर के अलग राज्य बनाने की मांग है, बोली भाषा को लेकर के अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है, बाकी विकास संपूर्ण है, सभी जगह हो रहा है। कितना सही है आपको लगता है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में विकास है, केवल भाषा संस्कृति के आधार पर इसको अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात और तथ्यहीन है, तर्कहीन है। क्योंकि विगत 20 से 25 वर्षों से हमारे बुंदेलखंड का जो है अभाव देखा जा रहा है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की उपेक्षा की जा रही है बजट में, सरकारी नीतियों में। इसके साथ साथ चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, इसके अलावा चाहे नहर योजनाएं हो, पानी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं में बुंदेलखंड राज्य की उपेक्षा की जा रही है। इन्हीं उपेक्षागत नीतियों के कारण बुंदेलखंड आज हमारा जो क्षेत्र है वो प्रदेश में और देश में सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। और देखिए, हमारी जो बुंदेलखंड की संस्कृति है वो वीर भूमि बुंदेलखंड कही जाती है। हमारे बुंदेलखंड का आजादी में और इसके साथ साथ नव भारत के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान रहा, बहुत व्यापक स्तर पर योगदान रहा। लेकिन विगत सरकारों द्वारा, सपा की सरकारों द्वारा, बसपा सरकार द्वारा और भाजपा सरकार द्वारा हमारे बुंदेलखंड की उपेक्षा की गई। प्रत्येक क्षेत्र में हमारे बुंदेलखंड में जो उद्योग इत्यादि लगे हैं, आज हमारे भरुआ सुमेरपुर में उद्योग लगे हैं, वो हमारी कांग्रेस सरकारों की देन है। इसके पश्चात वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई उद्योग किसी भी सरकार द्वारा नहीं लगाया गया जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ लगभग 80% युवा आबादी गुजरात, सूरत, दिल्ली इत्यादि औद्योगिक नगरों पर रोजगार हेतु पलायन करती है। और हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वहां हम ग्रामीण स्तर पर यदि देखें तो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य स्तर पर उज्जवल जी, तो आप ये बताइए कि अगर ये सारी ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, क्या अलग राज्य बन जाना चाहिए? अलग राज्य अगर बन जाता है तो जो मूलभूत समस्याएं लोगों के बीच देखने को मिल रही है वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर दूर हो जाएंगी तो कई और ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। जी, क्या अलग राज्य बन जाने से सारी ही समस्याओं का जो कि आप गिनाने में लगे हुए हैं वो दूर हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य हो जाएंगी। देखिए, यदि बुंदेलखंड अलग राज्य बनेगा तो हमारा अलग स्टेट लेजिस्लेचर होगा, हमारी एक अलग स्टेट गवर्नमेंट होगी जिसकी प्राथमिकता बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं उनके प्रति वो सरकार प्रतिबद्ध होगी, बुंदेलखंड की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध होगी। किस प्रकार बुंदेलखंड में हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव किया जाए, किस प्रकार एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव किया जाए, किस प्रकार हमारे क्षेत्र का औद्योगिकरण किया जाए जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके, हमारे क्षेत्र जो है वो पलायन ना करके अपने क्षेत्र में ही आय को, जिससे हमारे क्षेत्र की जीडीपी बढ़े और हम देश की जो विकसित भारत है उसमें एक अहम भागीदार के रूप में आकर उभर। आज हमारा देखिए क्षेत्र जो कृषि के क्षेत्र में पानी समस्या के कारण ही नहीं पिछड़ा है, हमारे बुंदेलखंड में हमेशा से सड़क, बिजली, पानी इत्यादि व्यवस्थाओं का अभाव रहा है, जिसके कारण हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है बुंदेलखंड का वो बहुत ही ज्यादा जटिल जीवन यापन कर रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या, चाहे चाय की समस्या हो, इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं वहां भी हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। अलग राज्य बन जाता है तो कैसे समस्या से निजात पाएंगे, कैसे देंगे? देखिए, जब अलग राज्य बनेगा तो राज्य, देखिए कोई भी जब राज्य बनता है और राज्य उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं वो सरकार की प्राथमिकता में होती हैं। हमारा बुंदेलखंड अलग राज्य बनेगा तो जो वहाँ यहाँ की सरकार होगी, यहाँ का विधानमंडल होगा, उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर किया जाए, जैसे नहर इत्यादि योजना माध्यम से या नए नए जो संसाधन जुटाए जाएं जिसके माध्यम से हम अपने किसानों तक निर्बाध रूप से जल आपूर्ति कर सकें, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके और हमारा क्षेत्र जिसमें हमारे बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा श्रम बल कार्यरत है, वर्कफोर्स कार्यरत है, उसको हम कहीं ना कहीं
एक अहम भूमिका में और मुख्य धारा में ला सकें समाज। ठीक है, मुख्य धारा में लाने की आप बात कर रहे हैं, लौटेंगे आपके पास दोबारा से। महेश कश्यप हमारे साथ हैं, सपा नेता। महेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, अलग अलग धाराएं हैं वो देख रही है, लेकिन अगर बात विकास ले, जो मांग की जा रही है बुंदेलखंड को अलग बनाने की, कितना सही मानते हैं आप पहले इसे? आदि के बाद से इस बुंदेलखंड को अगर आप देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या पूर्व में रही और सरकारें रही हो, बीएसपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, ये वादे बहुत करते हैं, लोगों को गुमराह करने की इनकी पहले दिन से कोशिश हो जाती है। आज जब आपने ये देखा है कि बुंदेलखंड के लोग, आज आप ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में हमने केन बेतवा परियोजना चालू कर दिया है, इस पहले भी इनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाजपा के, उस प्रोजेक्ट में आज टंकियां बना रहे हैं, टंकियां नहीं बन गई, और जहां टंकी पानी की बन गई है तो वहां आप पानी का उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये केवल मुद्दों को भटकाने के लिए। बहन उमा भारती जी 2014 में यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने लिए आई थी, तब उन्होंने रामराजे सरकार की कसम खा के बोला था कि बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। वो भी चुना गया, 17 का चुनाव हो गया, 19 का चुनाव हो गया, 22 का हो गया, 24 का हो गया, सारे चुनाव हो जाते हैं। जब कोई पास में आता है, लोगों को बरगलाकर वोट लेने का मकसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। आज बुंदेलखंड में जरूरत है किसानों को पानी की, नौजवानों को रोजगार की। आज बुंदेलखंड का जो किसान है वो पानी के और बिजली के लिए परेशान है। महेश जी, ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप ऐसा बोल रहे हैं, बीजेपी की सरकार है तो ऐसा बोल रहे हैं, और इससे 7 साल पहले की अगर बात कर ले तो क्या बुंदेलखंड 7 साल के बाद ही बना है? इन 7 साल के अंदर ही बुंदेलखंड एक अलग जिला बना है, क्षेत्र बना है? उससे पहले तो समाजवादी पार्टी की ही तो सरकार थी। नहीं, हाँ बिल्कुल, जब जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला है, ये हमारे साथी जो उज्जवल जी बोल रहे थे, आपको याद होगा कि महोबा जनपद में अगर सबसे ज्यादा किसी ने तालाब बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। अगर समाजवादी पार्टी को जब जब मौका मिला है तो बुंदेलखंड के लिए विशेष, हम झांसी से आते हैं, झांसी में जो मेडिकल की समाजवादी पार्टी ने दी है, ऐसा नहीं है। जब मौका मिला है समाजवादी पार्टी को तो बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिया गया, बुंदेलखंड में विशेष मंडियां बनाई गई, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सोलर अगर कहीं लगाए हैं तो बुंदेलखंड में लगे हैं। तो बीजेपी भी तो वही बात कह रही है, बीजेपी भी तो वही बात करे कि सड़क का निर्माण, परिवहन का निर्माण और हाईवे बनाने का काम, जरूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का जो लाभ है बुंदेलखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दिया गया। बीजेपी तो ऐसा भी कह रही है जिस तरह से आप कह रहे हैं, फिर विकास की गति को कहां ब्रेक मिल रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। अगर विकास किया होता तो ये डबल इंजन की सरकार है, अब तो केंद्र की सरकार भी इनकी है। एक विकास का कार्य बता दे। और जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात अभी हमारे साथी कर रहे थे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, 4 लाइन है। एक्सप्रेसवे कम से कम 6 लाइन और 8 लाइन होता है। आप कौन से विकास? और जब आपने बुंदेलखंड के सारे जिलों को जोड़ा ही नहीं, और विशेष रूप से झांसी आता है, जब झांसी को भी आप नहीं जोड़ पाए, काहे का बुंदेलखंड एक्सप्रेस में? हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति केवल मुद्दों को भटकाने के लिए कहा। आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पीछे चला गया, आज आप देख रहे हैं प्रयागराज में जो भगदड़ के साथ में जो अव्यवस्था फैली है, अब वो अव्यवस्था को दबाने के लिए राज आ गया, फिर पूर्वांचल राज आ जाएगा, मध्यांचल आ जाएगा। महाकुंभ को लेकर जो भगदड़ की बात कर रहे हैं, वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था विधानसभा के अंदर, आपने भी सुना होगा। यहाँ बुंदेलखंड की हो रही है, प्रयागराज की नहीं हो रही है। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग जो कि की जा रही है आपकी ओर से, उसकी बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। बात यहाँ पर बोली भाषा संस्कृति सभ्यता की नहीं हो रही है। सभी जिलों की अलग संस्कृति हो जाती है, अलग भाषा हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले सर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, ये जो तमाम तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, अलग राज्य बनाने की बात हो रही है, सत्यप्रकाश जी आपका क्या विचार है इस पर? अनम्यूट कर लीजिए सर आप।
जो आपका ये मैप दिखाया जा रहा है संयुक्त बुंदेलखंड का, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इसमें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र जोड़ा गया है, भिंड, मुरैना, छतरपुर आदि भी अलग राज्य आंदोलन हुआ है, और ना ही इन लोगों के जो वहां का जनमानस है कभी ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि हम लोग उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के साथ मिलकर के बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। और यहाँ जो भी पर हुआ है पार्टी का जहां तक राय है, उसकी राय तो स्पष्ट है कि बड़े, उसका मानना है कि बड़ा राज्य होना चाहिए। छोटे दलों मतलब छोटे राज्यों के समर्थन में कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं रही। वो कतई नहीं चाहती कि कोई नया राज्य बने, चाहे वो पश्चिम में हरित प्रदेश हो या बुंदेलखंड हो। तो उस पार्टी का तो एकदम व्यू क्लियर कट है कि सिंगल मतलब एक ही लीडरशिप है उनके पास, तो अलग अलग राज्यों में नहीं बांटना चाहते। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी विकास की पक्षधर रही है। समाजवादी पार्टी बांटने पे भरोसा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी विकास पे भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलने पे भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी, आप जो कह रहे हैं कि हम लोग विभाजन, महेश कश्यप जी, अब आप सत्य प्रकाश जी की बात पूरी तरह से सुन लीजिए, अभी तक आपको सुना जा रहा था। बीजेपी की जहां तक रही बात, तो बीजेपी ने कई मंचों पर कहा है कि हम राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो आखिर आप क्यों नहीं राज्य बना रहे हैं? और अगर इनके अंदर इच्छा शक्ति है तो मेरा तो आप तक का जो आकलन है, तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को छोड़ करके आप जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं और कुछ कानपुर एरिया के जिले लेकर के कुछ प्रयागराज जिले, लेकिन सत्य प्रकाश जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं कहा जा रहा है अलग राज्य बनाने की। यहाँ पर बात समाजवादी पार्टी की ओर से 24 फरवरी को चूंकि बैठक भी होने जा रही है, लोगों की जो मीटिंग होनी है, कांग्रेस भी इसकी पक्षधर है। बीजेपी ने तो अभी तक ऐसा नहीं कहा कि हमें अलग राज्य बुंदेलखंड का बनाना है, फिर ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पूर्व में लोकसभा में भी इस मामले को उठा चुके हैं, तो और बीजेपी के पूर्व में नेता कई बार कह चुके हैं। वो अलग बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, तो उन लोगों ने कोई अमल में ऐसी बात नहीं लाई कि जिससे बुंदेलखंड राज्य बने। लेकिन जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के जो नेता है, वहां के सक्रिय नेता, वो इस मुद्दे पर हमेशा पीछे हटते रहे बुंदेलखंड में साथ आने के लिए। जबकि उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, उरई, जालौन, झांसी, और यहाँ की जो आम जनमानस है वो चाहती है कि हमें राज्य अलग बना दिया जाए। लेकिन हमारा जो नक्शा, जैसे आपके मैप पर अभी शो कर रहा है, जो स्क्रीन पर नक्शा शो कर रहा है, वो बार बार हम भिंड, मुरैना, गुना, इन सब चीजों को जोड़ देते हैं। तो भाई जब वहां का आम जनमानस है, वहां का कभी लोग आए सामने आकर के कि नहीं हमें राज्य चाहिए, उत्तर प्रदेश वाले 7 जिले, मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र जोड़ करके एक राज्य बनाया जाए, तो मेरा तो ये मानना है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो बुंदेलखंड का जो यूपी वाला पार्ट है, इस पर यह बनाने के लिए कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि उधर से तो हमें ऐसा लग रहा है कभी आवाजें ही नहीं उठती हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और विडंबना की बात तो ये है कि अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन जो चाहते हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं, और आपस में राजनीतिक दल आपस में ही भिड़े पड़े हैं कि हाँ अलग राज्य होना चाहिए बुंदेलखंड का। मध्य प्रदेश के चूंकि 8 जिले ऐसे हैं, 8 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर जिन्हें बुंदेलखंड में शामिल, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, और उन्हें एक राज्य बनाने के लिए पक्षधर भी हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संभाली कमान बुंदेलखंड की मांग की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड को एक अलग प्रांत बनाने की चर्चा अब इस समय जोर पर है, और 24 फरवरी को मीटिंग भी होने जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, और कांग्रेस पार्टी भी इसकी पक्षधर होती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो राज्य बनाने का अभी जो चर्चा तेज है, कितना रंग लाती है आने वाले दिनों में। ये बड़ी दिलचस्प बात भी होगी और देखने वाली बात होगी। फिलहाल संभाली कमान बुंदेलखंड की मांग में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।